अक्सर हम अपने इस कमर्शियल को कोरिलेट करते हैं रेजिडेंशियल से। तो अगर इतना रोबस्ट ग्रोथ आपको कमर्शियल में दिखाई दे रहा है, ऑफिस स्पेस में दिखाई दे रहा है, क्या ये रिफ्लेक्ट होगा जो कुछ एक चिंताएं हम जाहिर कर रहे थे रेजिडेंशियल मार्केट को लेकर, या थोड़ा डीकपलिंग दिखाई लगेगी यहाँ पे, मतलब इतना डायरेक्टली कोरिलेट नहीं दिखेगा इस बार? देखिए, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो कमर्शियल ग्रोथ होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो घर की खरीदारी की बढ़ती है। तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है, और मेरे हिसाब से मैं यहाँ से कोई ऐसा स्लो डाउन रेजिडेंशियल में देखता नहीं हूँ। ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर और डिमांड जो है वो चेंज हो जाए। जो अभी तक लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट ड्राइव कर रहा था मार्केट का, करीब 60% जो वैल्यू ऑफ स्टॉक सोल्ड आ रहा है वो आपका लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी के थ्रू आ रहा था। वहां पे चेंजेस होगा, बट लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट और मिड सेगमेंट में आपको चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। और मेरे हिसाब से जो बजटरी चेंजेस हुए, जहां पे 12 लाख की इनकम तक जो है अभी तक, अब आपको कुछ टैक्स नहीं भरना है, उसमें जो 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक, 1,14,000 रुपए तक का जो इंडिविजुअल का बेनिफिट आ रहा है, वो डुअल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अफोर्डेबल सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए अच्छा है। नॉट ओनली फॉर लार्ज सिटीज, मेट्रोज, बट इवन द टायर 2 सिटीज जो अभी भी थोड़ी सबड्यूड हैं, वहां पे उस लेवल की रिकवरी नहीं हुई और उस लेवल का ग्रोथ नहीं दिखाई दिया कोविड के बाद, जो आपका टायर 1 सिटीज में दिखाई दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट ब्रॉड बेस्डली बढ़ेगा, अफोर्डेबल मिड सेगमेंट में ग्रोथ आएगी। दे मे बी अ कॉन्ट्रैक्शन इन द लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी, बट उसका कंट्रीब्यूशन मार्केट का करीब 8 से 10% ही होता है ओवरऑल यूनिट वाइज। वैल्यू में हो सकता है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो। तो वैल्यू वाइज मार्केट में शायद प्लेटू आए, लेकिन यूनिट वाइज आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। चलिए तो देखते हैं आगे ये कोरिलेशन कितना काम करता है और किस तरीके से काम करता है। एक तरफ कमर्शियल रियल एस्टेट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रेजिडेंशियल भी बेहतर है, लेकिन वो थोड़ा फ्रेगमेंटेड था। अब जो नए सेगमेंट का उभार पंकज जी कह रहे हैं, हैव टू सी कि किस तरीके से आगे होता है। लेकिन अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से मुंबई का या महाराष्ट्र का, जहां पर 2-3 बड़ी बड़ी चीजें हुई। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं उस मार्च एंडिंग की, जो मार्च का महीना एक रिकॉर्ड तोड़ चीजें देकर गया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के जो नंबर्स आए उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स भी काफी ऊपर थे, और साथ में जो ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन था उसने भी एक रिकॉर्ड बनाया। गुलाम साहब, तो कैसे देखें मुंबई के इस मार्केट को, देश का सबसे महंगा मार्केट, और लगातार मतलब ये इंटरप्रिटेशन की भी बात हो सकती है कि कौन से आंकड़ों से हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब देखिए तब रिकॉर्ड्स। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर रहा वो अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर रहा, जहां तक सवाल है मुंबई के आईजीआर नंबर्स का। और जब हम मुंबई कहते हैं, हम एमसीजीएम की बात कर रहे हैं, हम एमएमआर की बात नहीं कर रहे। तो एमसीजीएम में जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देखे गए हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंक्लूडेड हैं, वो 15,000 से जायद मकान एक महीने में बिके हैं। और ये नंबर दर्शाता है कि जो इतने सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि रेसिडेंशियल सेक्टर स्लो डाउन हो रहा है, कम से कम ये नंबर उस स्लो डाउन को नहीं बता रहा है, दर्शा रहा है। तो जो नंबर हमें दिखाई दी है मुंबई के ट्रांजैक्शन नंबर्स, वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सबसे बेहतरीन मार्च कई सालों में दिखाई दिया गया है। और ओवरऑल भी अगर आप पूरे साल के भी नंबर देखें, बेहतरीन ईयर रहा है, बोथ रेवेन्यू कलेक्शन को भी लेके और नंबर ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन। तो ओवरऑल मुंबई का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड तोड़ बनता चला आ रहा है और बरकरार है। आगे भी चल के शायद अगर 1-2 महीने और देखने के बाद जो लोगों की कंसर्न्स हैं शायद आगे दिखाई दे, लेकिन अब तक के कोई स्लो डाउन मुंबई मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा। साहब, अभी भी मेजॉरिटी में यहाँ पर जो है वो सेल्स आ रहे हैं आपके प्रीमियम प्रॉपर्टीज में, महंगी प्रॉपर्टीज में। दो मुंबई का मार्केट ही ऐसा है जहां पर प्रीमियम प्रॉपर्टीज के लिए उतनी स्कोप भी है, उतनी जगह भी है, उसे खरीदने वाले भी हैं। लेकिन कहीं इन सब के बीच में अभी भी ये नंबर मतलब हमें ऐसे बड़ा दिखाते हैं, लेकिन उनका मेजॉरिटी ऑफ चंक जो है वो हाई टिकट साइज वैल्यू पर ही क्रिएट होता है। बिल्कुल, आपकी बात जो आप कह रहे हैं वो है, क्योंकि कारण है कि आपकी लैंड कॉस्टली है। तो लैंड कॉस्टली होने की वजह से जो है आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है। तो अगर आप
एवरेज फ्लैट की कॉस्ट देख लीजिए, मुंबई के अंदर करीब 2 से 2.5 करोड़ के करीब आती है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन आपका 100 करोड़ से लेकर के 1 करोड़ तक आता है, लेकिन एवरेज करीब 2 से 2.5 करोड़ के होता है। तो कहीं से भी ये अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट को कैटर करने वाला मार्केट नहीं, वो सेक्शन जो है आपका आउटस्कर्ट मार्केट के होता है, और यहाँ पे एनफ खरीदार हैं जो इसको खरीद सकते हैं। और अब और कुछ एक बढ़ोतरी का कारण हमें दिखाई दिया, जो आपकी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चालू है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो बिगर फ्लैट के साथ साथ जो है कई लोगों ने जो है अपने पुराने फ्लैट बेच करके प्रॉपर्टी में निवेश करने क्योंकि के, और छोटा सा एक अपना सवाल इसके बीच में, कई बार ये बात बोल दी जाती थी कि क्यों इतना महंगा रियल एस्टेट बिक रहा है, कि भाई मार्केट से मतलब इक्विटी मार्केट्स में लोगों की बड़ी कमाई हो रही है, लेकिन अब इक्विटी मार्केट तो पिछले 6 महीने से बुरी तरह से डाउन है, लेकिन ये सिलसिला अभी भी नहीं रुका। तो ये एक लैगिंग इफेक्ट था जो दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा कोरिलेशन सीधा था भी नहीं, क्योंकि कोई कारण एक हमें ढूंढना होता था तो हम ढूंढ के वो बता देते थे? हाँ, ये बोल पाना बहुत मुश्किल है कि रीजन क्या हो सकता है। देखिए, जो आज के दिन मुंबई में रह रहा है और अपग्रेड कर रहा है, उसके पास एक पुराना घर भी है जिसको बेचता है, और उससे उसके उस पैसे को यूज करता है दूसरा घर खरीदने के लिए। तो उसके पास एक अफोर्डेबिलिटी बनी हुई है, और मुंबई मार्केट जो है 60 to 70% अपग्रेडेशन मार्केट है। और यही कारण है कि जो घर का खरीदार है उसकी एवरेज जो एज है वो 45 से 50 साल के ऊपर है। जो न्यू बायर है और फर्स्ट टाइम बायर है, वो ज्यादातर अफोर्डेबिलिटी उसकी एमएमआर की आउटर रीजन के अंदर होती है, मुंबई के अंदर वो कम खरीद पाता है। तो और ये कोरिलेट करना बहुत डिफिकल्ट है कि आदमी स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है तो वहां से प्रॉफिट बुक करके रियल एस्टेट में निवेश कर रहा है। ऐसा भी रहा है कि स्टॉक मार्केट जब जब बराबर अच्छा नहीं चल रहा होता है तब भी रियल एस्टेट अच्छा कर रहा होता है। ये प्राइस की एफिशिएंसीज पे है और सप्लाई के मैग्नीट्यूड के ऊपर है। अगर अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अच्छे प्राइस पे आ रहा है, तो यहाँ पे एनफ बायर हैं जो उसको कंज्यूम कर सकें। जब प्राइस अनप्रोडक्टिव हो जाता है तभी हमें स्लो डाउन होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। और उससे उसके अलावा जो है मुझे नहीं लगता कि कोई और मेजर रीजन है।